हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं पढ़ा रही थी आपको हिंदी ग्रामर। और जो हिंदी ग्रामर में जो आज का टॉपिक है वह है सर्वनाम। संज्ञा मैं आपको करवा चुकी थी। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा मैंने आपको बता ही दिया था कि संसार में जो भी चीज़ें होती हैं वह संज्ञा होती है। और संज्ञा की जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे यहाँ पर हो गया मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये मतलब ये 11 होते हैं। ये सब मतलब जो होते हैं ना, ये सब ये मैं, तुम, वे, यह, वह, ये सब जो मतलब बोले जाते हैं संज्ञा की जगह, तो ये सब मतलब ये 11 होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य जो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है वह कितने हैं, तो ये होते हैं 11। तो 11 में से सर्वनाम का और मतलब सर्वनाम का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं। 6 में से सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो मतलब किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुरुष के लिए मतलब जो मतलब सजीव चीज़ें होती है ना, जैसे होगा मैं, तू, तुम, वह, तो मतलब सजीव जो पर्सन होते हैं ना, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहले उत्तम, फिर मध्यम और फिर अन्य पुरुष। तो मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते इसको, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जो उत्तम पुरुष में होते हैं ना, उत्तम में हम किसको रख लेते हैं कि मैं, हम, आप, मतलब एक छोटी सी मतलब थोड़ी सी ये कह लिए कि हम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। और इसके बाद में तू, तुम वगैरह ये वगैरह हो जाते हैं, ये होते हैं मध्यम पुरुष में। और अन्य जैसे यह, वह, वे, ये शब्द आ जाते हैं, ये अन्य पुरुष में आ जाते हैं। मतलब जो चीज़ें हम अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द, वह उत्तम में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में वे आएंगे जो हम दूसरों के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। और जो थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष में आ जाते हैं, यह जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कह दूँ कि मैं यह कार्य करता हूँ, और यहाँ पर हम किसी और को कह दें कि तुम मतलब या तुम ये कार्य कर दो, और यहाँ पर यह कार्य हो गया। तो इस तरह से मतलब ये 3 होते हैं। इसके मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। और इसके बाद है सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के में क्या होता है कि किसी मतलब व्यक्ति हो, वस्तु भी हो, उसकी तरफ इशारा किया जाता है। उसकी तरफ इशारा करके क्या कहते हैं कि यह जो है, ये व्यक्ति या वस्तु, इंडिकेशन मतलब एक पर्सन की तरफ को इंडिकेशन करके कहा जाता है, निश्चय किया जाता है कि हाँ, इसी पर्सन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है यह सीमा का घर है, तो मतलब यह जो घर है यह सीमा का है, और वह राजकीय विद्यालय है, तो किसी विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है, क्या जा रहा है कि वह राजकीय विद्यालय, तो ये निश्चित है, संकेत देकर एक मतलब कहा जा रहा है। फिर इसके बाद क्या आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि कोई काम हो रहा है, कुछ मतलब कुछ पानी लाओ, इस तरह से कुछ मतलब यहाँ ऐसे अनिश्चय होता है। यहाँ पर निश्चय ऐसी मतलब कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि हाँ ये मतलब चीज़ है, या कुछ भी मतलब इस तरह से कि यह कोई चीज़ है, तो निश्चित तो नहीं है कि ये कौन सी चीज़ है। तो इस तरह से मतलब कोई आ जाता है, जैसे कि कह देंगे कि मतलब गिलास में कुछ पानी है, तो कुछ पानी है, एकदम फिक्स नहीं कह सकते कि इतना पानी है। देन इसके बाद आता है चौथा नंबर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम का। तो इसे तो मतलब आप आसानी से पहचान ही लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द इसमें
आते हैं। फिर आ जाता है निजवाचक। तो निजवाचक में क्या होता है, इसमें मेनली इसमें जो शब्द होता है डोमिनेंट, इसमें होता है आप या मैं खुद। एक निश्चय चीज के मैं ये काम खुद कर लूँगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं स्वयं पढ़ने चला जाऊँगा। तो जो मतलब खुद को इंडिकेशन करते हैं ना, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद आ जाता है संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या होता है, मतलब दो जो वाक्य होते हैं ना, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब जरूर दी होगी, मतलब कर्ता के बाद कर्म जरूर होगा। अगर कर्ता के बाद कर्म नहीं होगा तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, करोगे तभी तो भरोगे ना। तो यहाँ पर ये कर्ता है, कर्ता, और वैसा करोगे, करने के बारे में बताया गया, यहाँ भरोगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरह से मतलब हो जाएगा। इसके बाद दो वाक्यों में संबंध, दोनों मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो इस तरह से ये हो गया संबंधवाचक। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सो थैंक यू गाइस।